तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी कुंडली बनी है कन्या लग्न की। राशि इसकी है कुंभ। और इसकी अगर कुंडली की बात करें, आधे से ज़्यादा ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह हैं इसके जो खराब हैं, जो कि मैं आपको अभी पूरा विस्तार से बताऊंगा। और जैसे कि आपकी मैंने पहले कुंडली बनाई थी, आपको मैंने बताया था कि जो 12 ग्रह हैं इनसे कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो वो 12 ग्रह आपको मैं फिर एक बार लिख देता हूँ। ये है इसका पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा, चौथा, ये पांचवा घर, ये है छठा, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां घर। पहले घर से इस लड़की का जो शरीर है वो कैसा होगा, सेहत कैसी होगी इसकी, इसका बोल चाल कैसा होगा, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, रंग रूप, ये चीजें पहले घर से। दूसरा अगर इसके धन जोड़ने के बारे में पता चलेगा। तीसरा अगर इसके छोटे भाई बहन जो होंगे। चौथा अगर इसकी माता मकान वहन कैसे होंगे। पांचवा अगर बच्चे कैसे होंगे। छठा अगर शत्रु रोग कर्जा। सातवां अगर है पति कैसा होगा। आठवें घर से उम्र कितनी होगी। नौवें घर से भाग्य कैसा होगा। 10वां अगर काम काज। 11वां अगर बड़े भाई बहन लाभ इच्छा पूर्ति। और 12वां अगर खर्चे, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। मतलब 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। आपने जैसे सवाल किया, आपने इस लड़की से विवाह करना है, आपका सवाल है कि विवाह अगर करता हूं तो विवाह के बाद मतलब जीवन कैसा होगा, लड़की की कुंडली कैसी है। तो जैसे मैं आपको अभी बोला कि कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। सबसे पहले देखो जी, मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, जो ग्रह इसके अच्छे हैं, जैसे कि इसका गुरु अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। शुक्र अच्छा है। ये जो अच्छे हैं वो ग्रह, ये हमेशा अच्छे फल देते रहेंगे इसको, पूरी लाइफ टाइम अच्छे फल देंगे। और इनके जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे इन ग्रहों की दशा में। अब ऐसे इसका जो राहु है और केतु, ये इसके ग्रह हैं खराब, जो कि हमेशा इसको खराब फल देते रहेंगे। और इन ग्रहों का जो बुरा फल है, खराब फल, वो कई गुना बढ़ जाएगा इनकी दशा में। मतलब दशा क्या होती है, इन ग्रहों का जो अच्छा बुरा फल है वो उस समय कई गुना बढ़ जाता है। तो अभी देखो जी, दशा किसकी चल रही है, गुरु की चल रही है, मणि महादशा, जो कि 11 से चली है, 27 में खत्म होगी। और चंद्रमा की चल रही है अंतरदशा, और इसके ऊपर एक 7.5 भी चल रही है। तो सबसे पहले गुरु की अगर बात करें, जैसे बोला कि मैंने गुरु की इसकी बड़ी महादशा है। मैंने अभी आपको क्या बोला कि दशा में अच्छे ग्रह का अच्छा फल कई गुना बढ़ जाता है। तो गुरु मतलब जो गुरु की दशा चली हुई है, गुरु इसका कुंडली में बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। और गुरु की भी जो दशा है, इसमें अच्छे फल कई गुना इसको बढ़ के मिलेंगे। तो गुरु क्या अच्छे फल देगा, और गुरु इसको हमेशा अच्छे फल देता रहेगा लाइफ टाइम। और अभी खासकर दशा में अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। गुरु देखो जी, इसका यहाँ पे बैठा है पहले घर में। और गुरु ये जो 9 लिखा है, एक तो इस चौथे घर का मालक है। और ये जो 12 लिखा है, इस 7वें घर का मालक है। 7वां घर है इसके पति का घर। अब देखो जी, मान लो इस लड़की की कुंडली, इसका नाम है जूली है। इसकी कुंडली में हमने ये देखना है कि इसको भाई पति का सुख मिलेगा या नहीं। तो उसके लिए हमें कम से कम देखने पड़ेंगे, राहु की भी दृष्टि है, हमें कम से कम इसके देखने पड़ेंगे 4 ग्रह। इसके पति का सुख जानने के लिए वो 4 ग्रह क्यों देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो 7वां घर होता है ये पति का होता है। तो 7वें घर में देखो जी, 2 ग्रह बैठे हैं, सूर्य और शुक्र। इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा 7वें घर में जो 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक गुरु है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर है राहु की दृष्टि, तो राहु को भी देखेंगे। इसलिए हमें 4 ग्रह देखे पता चलेगा इसके पति का सुख कैसा होगा। तो सबसे पहले इस 7वें घर में जो 12 लिखा है, मालक कौन है, गुरु। अभी पहले हम गुरु की अगर बात करें, तो आपको समझ आ चुका मैंने क्या बोला कि जो गुरु है, एक तो चौथे घर का मालक है और 7वें घर का। 7वां घर है पति का, तो पति के लिए गुरु को देखेंगे। और चौथा घर है इसकी माता मकान वाहन का सुख कैसा होगा, उसके लिए गुरु को देखेंगे। गुरु देखो जी, पहले घर में बैठा है बुध की राशि, मतलब गुरु बहुत अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा, इन 2 घरों का तो अच्छा करेगा। जैसे कि चौथे घर का अच्छा करेगा, चौथा घर है माता मकान वाहन का, इसको लाइफ में मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। इसके बाद अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद, ये सभी सुख इसको लाइफ में मिलेंगे। गुरु ये दिखा रहा है। इसके अलावा गुरु सातवीं, पहले घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। तो गुरु ये दिखा रहा है इसको पति का सुख अच्छा मिलेगा। और पति के आने के बाद इसकी किस्मत भी चमकेगी, गुरु ये दिखा रहा है। और 7वां घर दिल्ली, दिल्ली की इनकम का है, दिल्ली की इनकम अच्छी होगी। साझेदारी के कामों में इसको बेनिफिट होगा। और गुरु इसके अलावा इस पहले घर का कर देगा बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। और पहला घर है इस लड़की की पर्सनैलिटी, इसकी सेहत, इसका स्वभाव, इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी। देखो, मेरी बात गौर से समझो। पहले घर से मैंने क्या बोला है, इस लड़की के बारे में पता चलेगा कि लड़की है कैसी, इसका मतलब स्वभाव कैसा होगा इसकी, इसका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से देखेंगे। और इसके लिए हमें कम से कम 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। अब वो 5 ग्रह क्यों देखने पड़ेंगे भाई, पहले घर में 6 लिखा है माला का बुध, एक तो बुध को देखेंगे। और पहले घर में गुरु बैठा है, गुरु को। और पहले घर के ऊपर है मंगल की दृष्टि, शुक्र और सूर्य की दृष्टि, इनको भी देखा जाएगा। इन पांचों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा ये लड़की है कैसी होगी। तो पहले अभी गुरु की अगर बात करें, गुरु इस पहले घर का कर देगा बड़े लेवल पे अच्छा। मतलब जो गुरु के गुण है, गुरु क्या है,
गुरु है धर्म का कारक, इस लड़की को धार्मिक बनाएगा। ये लड़की धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, दानी होगी, विद्वान होगी, बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, आज्ञाकारी होगी, बातचीत करने में कुशल होगी, स्वभाव अच्छा होगा, स्वभाव इसका नर्म होगा। मतलब गुरु इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी कर देगा। इसको भगवान पर विश्वास होगा। इसके अलावा तो ये तो इसकी पर्सनैलिटी अच्छी कर रहा है, इसकी सेहत अच्छी, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। इसके अलावा गुरु, जिसमें मैंने बोला चौथे घर का मालक है, तो मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में, और पति का सुख अच्छा दिखा रहा है। और बैठा भी देखो जी 17 डिग्री का वक्री बैठा है। वक्री का मतलब जो अच्छे फल देगा वो 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। और इसका धार्मिक कामों के ऊपर खर्चा भी ज्यादा होगा, शुभ कामों के ऊपर, धार्मिक कामों के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। तो आपको अभी क्लियर हो चुका मैंने क्या बोला गुरु के बारे में। अभी खासकर ये जो अच्छे फल है कई गुना बढ़ जाएंगे। मतलब इसका अभी इस दशा में धार्मिक कामों में इसका रुचि ज्यादा होगी, कि पाठ पूजा ज्यादा करूं, भगवान पर विश्वास हो, इन चीजों में रुचि इसकी ज्यादा होगी। तो अब देखो जी आगे बात करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई जो गुरु की दशा चली वो अच्छा है, वो पहले भी अच्छा था। मैंने आपको सिर्फ बोला दशा में क्या होता है, वो अच्छा बुरा फल बढ़ता है। दशा का एक ही काम है, वो अच्छा बुरा फल कई गुना बढ़ जाता है। अब देखो जी हम चंद्रमा की बात करें, और चंद्रमा इसका बैठा है छठे घर में। सवाल है कि चंद्रमा कैसा है, तो चंद्रमा मुझे इसका अच्छा नहीं लगा, वो इसका है खराब। और वो खराब फल इसको 10 साल पहले भी दे रहा था, 5 साल पहले भी दे रहा था, लेकिन दशा में क्या होगा, वो खराब फल कई गुना बढ़ जाएंगे। जो कि अभी दशा चल रही है, मतलब इस दशा में इसके जो बुरे फल हैं वो बढ़ जाएंगे। जो कि 7वां महीना 22 से चली हुई है, 11वां महीना 23 में अभी खत्म होगी। सवाल है कि चंद्रमा खराब लगा क्यों है और क्या खराब फल देगा। चंद्रमा यहाँ पे बैठा है छठे घर में, खराब इसलिए लगा है, एक तो वो छठे घर में बैठा है, जो कि छठा घर है शत्रु रोग कर्जे का घर। और बैठा भी यहाँ पे शनि के साथ है, विष योग बना हुआ है। शनि चंद्रमा एक साथ बैठते हैं, विष योग। क्या खराब फल देगा, जिस घर का मालक है चंद्रमा, ये जो 4 लिखा है 11वें घर का मालक का, लाभ का, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, आमदन। तो इन चीजों को लेके दिक्कतें आएंगी, मतलब इसको इच्छाएं पूरी में दिक्कतें आएंगी, काम काज में प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा इसको, आमदन को लेके दिक्कतें आएंगी। जो इनकम है, आमदन है, अगर ये काम काज कर रही है उस समय उसमें दिक्कतें आएंगी इसको, उस काम काज में लाभ नहीं होगा। अगर इसके कोई बड़े भाई बहन होंगे उसको लेके दिक्कतें। और चंद्रमा जिन जो कारक है, कारक इसका है माता का, ये थोड़ा सा माता को बीमार भी कर सकता है, या माता से हो सकता है इसकी थोड़ी सी कम बने। तो मन का कारक है, थोड़ी सी मानसिक चिंता भी देगा। और अभी गुरु चंद्रमा क्या करेगा, इस लड़की की हेल्थ को भी खराब करेगा ये दशा में। इसको आप चाहे नोट कर लेना, इसको हेल्थ को भी लेके दिक्कतें आ रही होंगी 7वां महीना 22 से लेके 11वां महीना 23 को। अगर आपने ये भी देखना कि हेल्थ को लेके दिक्कत वो क्या होंगी, चंद्रमा के जो रोग हैं जैसे कि वायु विकार, कफ, जल्दी सर्दी जुकाम लगना, सर्दी जुकाम, ये जो रोग हैं ये चंद्रमा के रोग हैं। लेकिन अब देखो जी यहाँ पे सवाल है कि चंद्रमा को सही कैसे किया जाए। तो अगर आप चंद्रमा के उपाय जातिका से कराते हैं, जो बुरे फल है वो नहीं मिलेंगे। फायदा क्या होगा, बड़ा फायदा ये होगा, काम काज में प्रॉपर लाभ मिलेगा, इच्छाएं पूरी होंगी, माता के लिए अच्छा है, मानसिक चिंता नहीं होगी, और ये जातिका रोगों से बचेगी, हेल्थ को लेकर दिक्कतें नहीं आए। जैसे कि मैंने बोला हेल्थ को लेकर भी दिक्कतें देगा वो, तो वो दिक्कतों से बचेगी। तो चंद्रमा के लिए पहला काम ये करे कि चंद कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है, रोजाना। कब तक पढ़ना है, मैं तो बोलूंगा कि भाई लाइफ टाइम पढ़ती रहे चंद कवच का पाठ सुबह के टाइम। दूसरा काम, चंद्रमा के जो देवता हैं वो है शिव जी। तो ये जातिका शिव जी की पूजा उपासना कर लिया करे। शिव जी की पूजा उपासना में यानी कि उसका जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर सकती है, या शिव जी का कोई दूसरा पाठ जो इसको आता है वो कर ले। और इसके अलावा चंद्रमा के एक बार मंत्रों को पूरा जरूर कर ले, जो कि है संख्या 11,000। आज क्या है, संडे है, कल मंडे से स्टार्ट करके ये 11,000 मंत्र एक बार पूरे करे। मंत्र है ओम सोम शिवाय नमः। अगर इसको लगता है कि मंत्र नहीं कर पाऊंगी, कोई बात नहीं, खाली जो चंद कवच का पाठ बोला वो कर लिया करे, और शिव जी की पूजा उपासना कर ले, इससे भी काम चल जाएगा। कुछ और भी उपाय जैसे कि सोमवार का व्रत रख सकती है, कथा कर ले, आरती कर ले, तो वो भी नहीं करना, खाली ये कर ले। चंद कवच का पाठ वो भी नहीं करना, खाली शिव जी की पूजा उपासना कर ले। और कोशिश करे रात को दूध का सेवन नहीं करना, रात जब रात होती है उस समय दूध नहीं पीना। दूध पीना है वो सुबह के टाइम पीना है। जो बासी भोजन होता है उसका भी रात को समय सेवन नहीं करना। अब देखो जी आपको क्लियर हो जाएगा कि बड़ी जो गुरु की दशा है वो अच्छा है, पहले भी अच्छे फल अभी कई गुना बढ़ जाएंगे गुरु की दशा में। चंद्रमा देखो जी खराब है, वो पहले भी खराब था, अभी दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो आपको मैंने उपाय बताए हैं, वो जो लगता है उपाय कर सकती है जाति का वो करे। अब आगे बात करते हैं, इसके ऊपर चल रही है साढ़े सती। साढ़े सती इसके ऊपर देखो जी पिछले 3 साल हो चुके हैं चली हुई है, अभी भी 4.5 साल की पड़ी है। तो सवाल है कि साढ़े सती क्या होती है। देखो जी साढ़े सती का जो फल है वो कर्मों के हिसाब से होता है। ये आपको मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बता पाऊंगा कि अच्छी जाएगी इसकी जब बुरी जाएगी। ये जो कर्म बंदा अपनी लाइफ में करता है वो कर्मों का फल उसको मिलता है। अगर बंदा अपनी लाइफ में अच्छे कर्म करता है तो साढ़े सती में उसके साथ अच्छा ही अच्छा होता है। अगर बुरे कर्म करता है
तो 7.5 में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो देखो जी, फिर भी सबसे जाने-अनजाने में गलतियाँ होती हैं, तो मैं ये बोलूँगा 7.5 पिछले 3 साल हो चुके हैं। 7.5 में क्या दिक्कतें आती हैं लाइफ में, दिक्कतें, परेशानियाँ आती हैं, रुकावटें आती हैं, बीमारियाँ लगती हैं, भाग्य साथ नहीं देता। तो 7.5 अभी भी क्योंकि 4.5 साल की है, तो ये जातिका एक काम ज़रूर करे कि हर शनिवार को शनि के मंदिर में माथा टेकने जाया करे और वहाँ पे जाके प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, आपकी जो मेरे ऊपर 7.5 चली हुई है, उसके बुरे फल मुझे ना मिले प्लीज़। मेरे से जाने या अनजाने में जो गलतियाँ हो चुकी हैं, उनकी मैं माफ़ी माँगती हूँ। ये काम एक कर ले। और दूसरा काम अगर करना है, तो शनि चालीसा का पाठ रात के समय पढ़ लिया करें। जब तक 7.5 है, शनि चालीसा या फिर शनि का मंत्र या रोज़ाना एक माला कर ले, 2-3 साल तक कर ले। या फिर खाली अगर शनि के मंदिर में जाती तो उससे भी काम चल जाएगा, नहीं तो साथ में शनि चालीसा का पाठ या शनि का मंत्र जाप कर ले। या फिर ये भी नहीं करना तो ये शनिवार का व्रत भी रख सकती है। शनिवार का व्रत रख ले, कर ले, कथा कर ले, आरती कर ले। पहले ये देखे, इसको लग रहा है कि हाँ भाई कष्ट ज़्यादा आ रहा है लाइफ में पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से, फिर तो समझ लो 7.5 हो सकता है इसकी खराब फल दे रही हो, तो फिर उपाय कर ले, नहीं तो रहने दे। अब देखो जी, इसका यहाँ पे जो बुध बैठा है, चंद्रमा तो खराब है ही, वो तो पहले भी खराब था, अभी दशा में बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। और जो बुध है, बुध भी इसका मुझे खराब लगा है, इसका भी सही होना जरूरी है। लेकिन बुध ऐसा नहीं कि बड़े लेवल पे खराब फल देगा, लेकिन देगा तो जरूर, अच्छे फल भी कुछ देगा लेकिन खराब फल ज्यादा देगा। बुध ग्रह इसकी कुंडली में देखो जी, ये जो 3 लिखा है ये इस घर का मालक है, 10वें घर का। और ये जो 6 लिखा है पहले घर का मालक, आपको मैंने बोला भी था कि पहला घर इसका शरीर है, स्वभाव, रंग रूप, इसके लिए भी मैंने आपको बोला था कि 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो गुरु पहले घर का तो अच्छा कर रहा है, लेकिन जो पहले घर का जो मालक बुध है, वो बैठा है 6ठे घर में। और बुध 10वें घर का भी मालक है। बुध मतलब खराब फल क्या देगा? सवाल है कि खराब फल देगा क्यों? खराब फल देगा इसलिए क्योंकि वो 6ठे घर में बैठा है, जो कि मैंने अभी बोला 6ठा घर अच्छा घर भाई नहीं होता। तो क्या खराब फल देगा? 10वें घर का मालक है, एक तो ये काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर काम काज का है, तो काम काज को लेकर इस जातिका को दिक्कतें आएंगी, नौकरी कारोबार जो भी करेगी। इसके अलावा बुध पहले घर का मालक है, पहला घर है इसका शरीर, तो शरीर उठ के चला गया 6ठे घर में, 6ठे घर से रोग देखते हैं, तो बुध इसको रोगी बनाएगा, इसकी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। 6ठा घर कर्जे का है, इसको कर्जदार भी बना सकता है। 6ठा घर रोग का है, रोगी तो बनाएगा। और 6ठा घर शत्रु का है, शत्रु भी बढ़ा देगा। तो बुध क्या खराब फल देगा? हेल्थ को लेकर दिक्कतें, शत्रु बढ़ा देगा, कर्जदार बना देगा, कामकाज में दिक्कतें। और मैं फिर बोलूंगा ये बुरे फल अभी भी दे रहा है, लेकिन बुरे फल कई हजार गुना बढ़ जाएंगे दशा में। उस समय क्या होगा? हेल्थ ज्यादा खराब होगी, शत्रु बढ़ जाएंगे, रोग लगेंगे, काम काज में दिक्कतें। लेकिन अगर ये जातिका चाहती है कि भाई बुध के बुरे फल इसको ना मिले, लेकिन बुध देखो जी 12वें घर को देख रहा है, इसके जन्मभूमि से दूर जाने के भी योग है। मतलब ये विदेश भी जा सकती है, या कोई विदेशी व्यापार कर सकती है, वहां पे जाके इसको वैसे बेनिफिट होगा। तो बुध साथ में क्योंकि शनि भी बैठा है, तो बुध को सही कैसे करना है? तो बुध का भी ये जातिका, एक तो बुध कवच का पाठ सुबह के टाइम जरूर करे, जो कि है कंपलसरी, लाइफ टाइम करना है। कवच का पाठ या ऑडियो लगा के सुन लिया कर। दूसरा काम, बुध के जो देवता हैं वो गणेश जी हैं, तो इसलिए गणेश जी की पूजा उपासना जरूर करे। गणेश जी का कोई पाठ कर ले, गणेश जी का कोई मंत्र जाप कर ले। तीसरा काम, बुध के मंत्रों को सिद्ध किया जाए, जो कि संख्या है 9000। पहले अभी सोमवार जो अभी आने वाला है कल से, ये 11,000 मंत्र इसके स्टार्ट कर ले, करने हैं, नहीं तो वैसे कर ले क्योंकि दशा है भाई। और उसके बाद ये बुध के मंत्र 9000 कर लेगी। और भी बुध के कुछ उपाय हैं, जैसे कि बुधवार का व्रत रख ले, कथा कर ले, आरती कर ले। लेकिन ज्यादा उपाय अगर नहीं करने, खाली कवच का पाठ जरूर करे, और एक बार मंत्रों को सिद्ध जरूर किया जाए, और इसके देवता गणेश जी की पूजा उपासना जरूर की जाए। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शुक्र और सूर्य जो बैठे हैं, इनकी अगर बात करें, तो आपको मैंने क्या बोला था कि इसके पति के लिए क्या कितने ग्रह देखने पड़ेंगे? मैंने बोला था कम से कम 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे पति के लिए। फिलहाल अभी साथ में करके मान लो गुरु को देखा है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है, उसको तो हम देख चुके हैं। अब जो साथ में घर में शुक्र सूर्य बैठे हैं, इनमें से पहले शुक्र की अगर बात करें कि शुक्र कैसा है, तो इसका जो शुक्र है वो मुझे बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगा है? शुक्र देखो जी 7वें घर में जो 12 लिखा है, ये है मीन राशि, जो कि शुक्र की उच्च राशि है। शुक्र इसका उच्च का बैठा, इसलिए वो मुझे अच्छा लगा है। वो क्या अच्छे फल देगा? शुक्र जिन घरों का मालक है, किस घर का मालक है शुक्र? ये जो 2 लिखा है, इस 9वें घर का मालक है। और 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, तो भाग्य 9वें घर से, और 9वें घर का जो मालक है शुक्र है, मतलब भाग्य जाके बैठा है पति के घर में।
क्या होगा, इसका भाग्योदय कब होगा, पति के आने के बाद। जब इसका विवाह होगा उसके तत्काल बाद इसकी किस्मत इसका साथ देना शुरू हो जाएगी। शुक्र ये दिखा रहा है। और इसको पति जो मिलेगा वो भी भाग्यशाली होगा। और शुक्र ये जो साथ लिखा है इस दूसरे घर का भी मालक है। दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का घर। तो धन जाके बैठा है पति घर में, क्या होगा, पति के आने के बाद धन आना शुरू हो जाएगा। इसका पति भी काफी धनी होगा, या पति से धन मिलेगा, या पति के आने के बाद विवाह, मतलब विवाह होने के बाद देखो जी इसकी किस्मत जो भाग्य साथ देगा विवाह होने के बाद, धन आना शुरू होगा विवाह होने के बाद। और शुक्र साथ में गर्म बैठा है, शुक्र ये दिखा रहा है कि भाई पति इसको अच्छा मिलेगा, पति सुंदर होगा, आकर्षक होगा, पति अच्छी बनेगी। मतलब शुक्र विवाह के रिगार्डिंग बहुत अच्छे फल देगा। और विवाह होने के बाद इसकी किस्मत को चमकाएगा, शुक्र ये दिखा रहा है। इसके अलावा भी हजारों अच्छे फल हैं जो कि शुक्र यहाँ पे देगा। अब साथ में जो सूर्य बैठा, अगर उसकी बात करें तो सूर्य इसका मुझे लगा है खराब, इसने देने हैं खराब फल। लेकिन अच्छी बात क्या है कि वो जो खराब फल है वो इसको नहीं मिलेंगे। मान लो अगर मिल भी जाते हैं मिलेंगे कम मात्रा में। तो पहले आपको मैं बताता हूँ वो खराब फल क्या है। सूर्य ये जो 5 लिखा है इस 12वें घर का मालक है। 12वें घर से देखा जाता है खर्चा हानि, तो खर्चा जाके बैठा है पति घर में। 12वां घर हानि का, पति घर, मतलब सूर्य दिखा रहा है कि पति से इसके लड़ाई झगड़े होंगे। पति इसका जहाँ तो खर्चीले शौक होगा, या पति के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, पति की बीमारी के ऊपर खर्चा होगा। मतलब मेन सूर्य ये दिखा रहा है कि पति से लड़ाई झगड़े होंगे सूर्य की वजह से। सूर्य ये दिखा रहा है कि पति से लड़ाई झगड़े होंगे, या पति खर्चीले स्वभाव का होगा, या पति से मनमुटाव होगा, सूर्य ये दिखा रहा है। लेकिन अभी आपको मैंने बोला कि वो बुरे फल या तो मिलेंगे नहीं या मिलते हैं कम मात्रा में। तो बुरे फल क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि साथ में सूर्य के देखो जी शुक्र उच्च का बैठा है, वो इसको कंट्रोल करेगा। और सूर्य के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, क्योंकि ये गुरु की अपनी राशि है। फिर भी आपको मैं उपाय बता देता हूँ सूर्य के उपाय क्या किए जाएं। तो वो उस समय कर लें जब आपका मान लो विवाह हो जाएगा, अगर आपको लगे कि हाँ भाई थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं फिर आप कर लेना। वैसे इसके चाहे रहने देना, लेकिन फिर भी उपाय में से पहला उपाय है ये जातिका सूर्य को जल दे दिया करे। 2 काम कर ले, एक तो सूर्य को जल देना है सुबह के टाइम रोजाना, और सूर्य का दान संडे के दिन कर दिया करे। ये 2 काम जरूर करे ताकि इसकी पावर कम हो जाए। अब देखो जी आगे बात करते हैं, इसका जो सबसे बड़े लेवल पे ग्रह खराब लगा है वो राहु और केतु। क्यों खराब लगे हैं, क्योंकि दोनों ग्रह इसके नीच के बैठे हैं। तो पहले राहु की अगर बात करें वो बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में। राहु तीसरे घर में नीच का बैठा है। तीसरा घर छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। तो क्या कर देगा, अगर इसके कोई छोटे भाई बहन होंगे उसको लेके दिक्कतें, पराक्रम में कमी कर देगा। और राहु की 3 दृष्टियां 5वीं यहाँ पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पति से मनमुटाव कराएगा, विवाह में देरी। और 11वें घर को देख रहा है कर्क राशि में, शत्रु राशि, आमदन को लेकर दिक्कतें। मतलब राहु अभी भी बुरे फल दे रहा है, जैसे कि मतलब अगर इसका विवाह होता है पति से मनमुटाव होता रहेगा, और काम काज को लेकर दिक्कतें आएंगी, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें। लेकिन इसकी जो दशा होगी उसमें बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। वैसे इसकी जो दशा है वो निकल चुकी है, बड़ी दशा निकल चुकी है, लेकिन छोटी दशाएं आती रहेंगी। फिर भी ये उपाय इसके करे ताकि इसके जो बुरे फल है वो ना मिले। तो राहु के लिए पहला उपाय कि राहु का दान करती रहे, सतनाज्य का दान करती रहे। और राहु का रात के समय कवच का पाठ पढ़ लिया करे। और राहु के एक बार मंत्रों को पूरा जरूर कर लेना है। और बाकी राहु की जो मैंने आपको पहले भी वीडियो भेजी है 25 उपाय वाली, उसमें से ये जाति का कुछ जो लगता है कि उपाय कर सकती वो उपाय कर ले। लेकिन जो मेन उपाय है वो दान है, दान इसने जरूर करना है। दूसरे उपाय चाहे करे ना करे दान करती रहे। और वो दान लाइफ टाइम करना है, रोजाना कर ले या हफ्ते में 4-5 दिन जरूर करे। दान इसकी पावर को कम कर देगा। इसके अलावा शिव जी की पूजा पासना से भी राहु अच्छा होगा। तो शिव जी की पूजा पासना जरूर करें, क्योंकि वैसे भी मैंने बोला है क्योंकि वो चंद्रमा के लिए भी जरूरी है और राहु के लिए भी जरूरी है। तो केतु की बात करें वो 9वें घर में भाग्य की हानि कर रहा है। केतु ये दिखा रहा है कि भाग्योदय संबंधी आएंगी दिक्कतें, भाग्य साथ नहीं देगा। वो बात लगा भी, मैंने जैसे बोला भाग्य इसका साथ देगा पति के आने के बाद। लेकिन केतु फिर भी अपना असर देगा, खासकर बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे दशा में। तो केतु के लिए क्या करना है, कुत्तों को रोटी डालती रहना है। ये जाति का कुत्तों को रोटी लाइफ टाइम डालती रहे। अब इसके बात करते हैं यहाँ पे मंगल की, जो कि 10वें घर में बैठा है। मंगल देखो जी 10वें घर में बुध की राशि है। मंगल ये जो 1 लिखा 8वें घर का मालक है। और इसके अलावा ये जो 8 लिखा जहाँ ये राहु बैठा है, मंगल अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी। अच्छे फल क्या है, इसकी 3 दृष्टियां, चौथी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, और 8वीं यहाँ पे 5वें घर के ऊपर। 5वें घर में मंगल की उच्च राशि है। तो 5वें घर का कर देगा अच्छा। 5वां घर संतान का है, संतान का सुख अच्छा, पुत्र के योग बना देगा, पढ़ा लिखा बना देगा। चौथे घर को देखेगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। और लेकिन थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि यहाँ पे बुध की राशि शत्रु राशि। तो मंगल वैसे फिर भी अच्छा है, तो आयु के लिए अच्छा है, इसको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा। तो मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ ये कर लिया करें।
अब देखो जी, सबसे जरूरी बात जो है कि इसके ऊपर अभी जैसे गुरु की दशा चल रही है, 27 में खत्म हो जाएगी। इसके बाद दशा आने वाली है, वो है शनि ग्रह की। 19 साल की दशा होगी। सवाल है कि वो दशा कैसी होगी। तो शनि इसका बैठा है यहाँ पे छठे घर में। छठा घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, लेकिन छठे घर में ये जो 11 लिखा है, शनि का अपना घर है। मतलब शनि इसका अपने ही घर में बैठा है, जो कि सरल नाम का विपरीत राजयोग बना हुआ है। इसकी मतलब इसकी वजह से शनि फिर भी अच्छे फल देगा। मतलब सवाल है कि शनि कितने अच्छे। देखो जी, शनि जो है, इसकी जो दशा आने वाली है, ये अच्छे फल भी देगा और बुरे फल भी देगा। बुरे फल क्या हैं? शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी इस घर के ऊपर, 8वें घर के ऊपर, नीच राशि है। तो हेल्थ थोड़ी सी खराब करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। बाकी फिर भी क्योंकि छठा अगर रोग शत्रु कर्जे का है, ये इसको रोगों से बचाता रहेगा, ये रोगों से बची रहेगी, कर्जे से बची रहेगी, शत्रुओं से बची रहेगी। और ये बाहर में अगर को देख रहा है, जन्मभूमि से दूर जाने के भी योग बन सकते हैं, मतलब विदेश जाने के भी योग बन सकते हैं। बाकी देखो जी, ये 5वें अगर संतान के घर का भी मालक है, थोड़ा बहुत संतान संबंधी थोड़ी सी हल्की सी कोई दिक्कतें परेशानी आ सकती है, जैसे कि संतान का बीमार हो जाना या संतान से थोड़ी सी कम बनना। वैसे 5वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, वो 5वें घर का अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है शनि के लिए, जब शनि की दशा स्टार्ट होगी, अगर ये जातिका चाहती है कि भाई अच्छी दशा जाए, बुरी फल ना मिले, तो सिंपल सा है कि शनि के मंत्र जाती रहे। और इसके अलावा शनि चालीसा का पाठ करती रहे। 2-3 काम करने हैं शनि की दशा में। एक तो शनि के मंदिर जाना है, और जाना शनि चालीसा का पाठ कर लिया करे। और इसके अलावा शनि के एक बार मंत्रों को सिद्ध करना है। इसकी वजह से शनि के जो अच्छे फल हैं वो बढ़ जाएंगे, बुरे फल नहीं मिलेंगे। तो कुंडली का मैंने निचोड़ने वाला, कुंडली कैसी है। देखो जी, मेन आपका जो सवाल है वो है विवाह के रिगार्डिंग, कि भाई कुंडली का विवाह अगर करता हूँ वो कैसी है। तो मैंने आपको बोला था 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले 7वें घर है पति का। 7वें घर में 12 लिखा मालक गुरु, जो कि अपने घर को देख रहा है। तो गुरु ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख तो है बहुत अच्छा। इसके अलावा 7वें घर में जो शुक्र बैठा है, वो भी ये दिखा रहा है कि बड़े लेवल पे पति का सुख इसको मिलेगा, और पति के आने के बाद इसका भाग्योदय होगा। पति के आने के बाद किस्मत चमकेगी, पति के आने के बाद धन आना शुरू हो जाएगा, और पति को भी बेनिफिट होगा, मतलब पति की भी किस्मत चमकेगी इस जातिका की बात। तो हमने 2 ग्रह देखे। अब तीसरा जो सूर्य है, वो थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि भाई पति से मनमुटाव होगा। लेकिन मैंने अभी बोला कि साथ में शुक्र है उच्च का, और राहु गुरु की दृष्टि वजह से सूर्य के भी बुरे फल नहीं मिलेंगे। बाकी मान लो अगर मिल भी जाते हैं, वो मिलेंगे कम मात्रा में। फिर भी मैंने उपाय बताए हैं कि सूर्य को जल देना है, सूर्य का दान करना है। तो 3 ग्रह देख लिए। अब चौथा ग्रह कौन सा है? इस ग्रह के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। तो राहु साथ में ग्रह का थोड़ा सा नुकसान करेगा, मतलब पति से मनमुटाव होना या विवाह में देरी होना, ऐसी दिक्कतें कुछ आएंगी। बाकी उसके भी मैंने आपको उपाय बता दिए हैं। अब जो 5वां ग्रह है वो है इसका, बस ये 4 ग्रह हैं। और इसके अलावा देखो जी, मतलब कुल मिला के कहा जाए तो पति का सुख फिर भी अच्छा है, क्योंकि जो गुरु है वो बहुत बड़े लेवल पे अच्छा अपने घर को देख रहा है। मतलब पति के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी, थोड़ा बहुत मन मुटाव होगा, वो बड़ी बात नहीं है। बाकी देखो जी, संतान के रिगार्डिंग थोड़ी सी दिक्कतें आने का कारण ये शनि है। और शनि के लिए मंत्र जाप किया जाए, और शनि के मंदिर जाते रहें। और इसके अलावा मकान वाहन का सुख अच्छा है। और जो बुध है वो थोड़ा सा खराब है काम काज में, और अपनी दशा में हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और इसने मतलब उपाय कौन कौन से करने हैं वो नोट कर लो। एक तो इसने जो उपाय करने हैं बुध का, मैंने बोला बुध कवच का पाठ, जो कि लाइफ टाइम। और बुध के देवता गणेश जी की पूजा उपासना, ये दोनों तो करनी है लाइफ टाइम। और एक बार बुध के मंत्र सिद्ध जरूर करने हैं, जो कि है 9,000। चंद्रमा के लिए बोला है कि चंद्र कवच का पाठ, और चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना, ये भी लाइफ टाइम करनी है। और एक बार इसके भी मंत्र पूरे किए जाएं, क्योंकि अभी दशा चल रही है। और इसके अलावा राहु केतु का दान करना है लाइफ टाइम। और बाकी हो सके तो उनके एक बार मंत्र पूरे किए जाएं। और इसके अलावा सूर्य को जल देना है, सूर्य का दान करना है। शुक्र का कुछ नहीं करना। शनि की जो दशा आएगी, जब शनि का मंत्र जाप और मंत्रों को एक बार पूरा कर लेना है। शनि के मंत्र जाते रहना है। और शनि चालीसा का अगर पाठ कर सकती है अच्छी बात होगी, वो अभी भी किया जाए, क्योंकि अभी 7:30 चल रही है। शनि के मंदिर जाना और शनि चालीसा का पाठ करना। गुरु की दशा है, ये अच्छा है, इसका रहने दो। मंगल के लिए मैंने बोला है, अगर कर सकती है तो मंगल का, इसका बुरा फल क्या है, थोड़ा सा काम काज में हल्की सी दिक्कतें पैदा कर सकता है। बाकी मंगल का हनुमान जी का ये पाठ कर ले। वैसे भी देखो जी, अगर हनुमान जी का पाठ करती है, खाली ये नहीं कि मंगल अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा। इसलिए हनुमान जी का कोई पाठ कर लिया करे। बाकी इसके जो इष्ट देव हैं वो शनि देवता हैं, लगन देवता गणेश जी हैं। और इसके अलावा जो सवाल होंगे कॉल करके पूछ लेना। कुंडली मेरे हिसाब से तकरीबन अच्छी है। जन्मभूमि से भी दूर जाने के योग हैं, खासकर शनि की दशा में बनेंगे। जो ग्रह बस ज्यादा खराब मुझे लगे हैं राहु केतु, और थोड़े से बुध चंद्रमा।